नहीं, 650 वर्षों तक इस देश में मुगलों ने शासन किया। ब्राह्मणों ने कभी आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? कि मुगल कभी ब्राह्मणों के कानून व्यवस्था जो मनुस्मृति थी उसमें छेड़छाड़ नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। जब भारत में अंग्रेज आया, आते ही 3 विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, तो ब्राह्मणों को धड़कनें तेज हो गई कि जिस भारत के मूल निवासी समाज के लोगों को मैं अक्षर का ज्ञान देना नहीं पसंद करता हूं, आके ये अंग्रेज इस देश में विश्व का ज्ञान देने की तैयारी कर रहे हैं, विश्व का ज्ञान देने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ का इतिहास जो हमने मिटा दिया, मौर्य वंश का इतिहास, वो खुदाई करके निकलवाने का और बताने का काम कर रहे हैं। जगह जगह संग्रहालय बनवा रहे हैं, वहां रख रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मण विदेशी कहता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज है। कहता है कि नहीं? हमारे लोग पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता है कि गुलाम हमको सिर्फ अंग्रेज ही बनाया था, और इससे पहले जितने विदेशी आए थे वो गुलाम नहीं बनाए थे। यही है ना, यही बताया जाता है। ये सत्य नहीं है। जो हमारे आजादी के आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले चलाए, वो आजादी के आंदोलन छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया, और वही आजादी के आंदोलन मानवर काशीराम ने चलाया। इसलिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान आपको दिया, फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई पूर्ण आजादी के लिए है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1947 के बाद भी मानते थे हम गुलाम हैं। विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान थे, फिर भी मानते थे कि हम गुलाम हैं। आज के नेता कहते हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। और वही आजादी के आंदोलन जो मानवर काशीराम ने आगे बढ़ाया, उस आंदोलन को बढ़ाने के काम वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, जो 31 जनवरी को चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर घेरने जा रहे हैं। क्यों? कि भारत के सभी नेता चुनाव आयोग से डरते हैं, और चुनाव आयोग किससे डर रहा है? तो वामन मेश्राम से। आप जिला मुख्यालय पर जाइए, देखिए ईवीएम रखा गया है आपको विश्वास दिलाने के लिए कि वोट में गड़बड़ी नहीं होता है। अब गांव गांव आपके लोग समझाने आएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होता है। एक दूसरा मनुस्मृति है जिसको आप ईवीएम कहते हैं, एक दूसरा मनुस्मृति है। आज हमारे देश में अगर जो चर्चा होता है तो हिंदू मुसलमान, साथियों मुसलमान अगर जो नहीं रहता तो शायद आप पढ़े लिखे नहीं होते। और मैं कहता हूं कि किसी ब्राह्मण की अपनी औकात है तो मेरे से चर्चा कर ले। किस देश के सबसे बड़ा अगर जो देशभक्त कोई अगर जो है तो देश के मुसलमान है, और अगर जो देश में सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है तो ब्राह्मण है। नाम रख के गिनवाऊंगा कि सबसे बड़ा आतंकवादी अगर इस देश में कोई है तो ब्राह्मण है। आपको 2-4 उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इस देश में सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे पुरखों के पीछे झाड़ू और आगा खड़ा कौन बना था? आप लोगों को पता है? जवाब देना पसंद करेंगे? अरे बोलो भाई। कौन बना था? मुसलमान या ब्राह्मण? ब्राह्मण। आतंकवादी मुसलमान या ब्राह्मण? ब्राह्मण। केरल में एक प्रथा था